शुरू अल्लाह के नाम से। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। मैं अली कंबर काज़मी रसूलपुर दोहलड़ी मेरठ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वहम और अंधविश्वास के खिलाफ मुसलसल गुफ्तगू। कल जाफरदीन की ज़बानी करबला में उनकी आमद पर बात चल रही थी। जाफर बता रहे थे कि जब वो करबला में वारिद हुए तो यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 12 मील के दायरे में चारों समत से घेरा हुआ था। दूसरी तरफ जमीन से आसमान तक जिन्नात, मुलाइका, करूबीन यानी अल्लाह के मुकर्रब बंदे, जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील सब के सब चंद हजार मलाइका के हमरा थे और तमाम अंबिया की अरवाह सब बांधे खड़ी थी। गौर करने का मकाम है कि इमाम को दुश्मनों ने घेरा हुआ था तो बज़ाहिर वहां कोई खाली जगह तो न थी, मगर क्यों कि तमाम हस्तियां गैर मादी थीं, इसलिए इनको खाली जगह की जरूरत न थी। बात को मिसाल के जरिए यूं समझा जा सकता है कि 10 लोग आगे पीछे खड़े हों तो खासी जगह उनको चाहिए, मगर एक बड़े आईने के सामने खड़े हों तो उसी एक आईने में सब आ जाएंगे। यकायक हजरत ने अपना सर उठाया और एक उछटती निगाह मेरी जानिब की, यानी ये जाफर कह रहे हैं, और इशारे से फरमाया, जाफर इधर आओ। इस वक्त मैंने देखा कि तमाम मलाइका मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। मैं अपने लश्कर को पीछे छोड़ते हुए हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। रकाब का बोसा दिया। हजरत ने पूछा, कहाँ थे? मैंने अर्ज की, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, बिरुल अलम में जश्न हो रहा था। इसी वक्त मुझे खबर मिली तो फौरन 36,000 जन्नात के साथ आपकी मदद के लिए आ गया। हजरत ने फरमाया, जाफर तुमने बड़ी जहमत उठाई। हाँ, तुम जन्नात इन आदमियों से ज्यादा बावफा हो। अल्लाह पैगंबर तुमसे राजी रहें। हमने जितना भी जंग के लिए इसरार किया, हजरत ने इजाजत न दी, बल्कि फरमाया तुम इन्हें देख रहे हो लेकिन वो तुम्हें नहीं देख रहे हैं। ये काम मरब्बत के खिलाफ है। मुरव्वत क्या बल्कि अदल के खिलाफ है और अल्लाह की मसलहत के भी खिलाफ। मैंने अर्ज की, हम इंसानों की सूरत में जाहिर हो जाएंगे? ये तो मुमकिन नहीं। नजर आने के लिए और इंसान की तलवार से जख्म खाने के लिए मादा होना शर्त है। अब वो कहते हैं कि अगर हम मार डाले गए या शहीद हो गए तो हम उसके लिए तैयार हैं। इमाम ने जवाब दिया, जाफर मैं जिंदगानी ये दुनिया से रंजीदा हो चुका हूँ। मुराद रजा रिजवी साहब किबला तहरीर फरमाते हैं कि करबला के बाद जाफर के रोने की दास्तानें नकल की जाती हैं। नेज उलमा के घरों में उनका मजलिसों में शिरकत करना और गलत मसाइब पढ़ने पर टोकना जैसे वाकयात नकल किए जाते रहे हैं, लेकिन इस पर कोई मुत्तकन यानी मजबूत दलील नहीं है। लीजिए साहब, खोदा पहाड़ निकला चूहा। इससे पहले कि मैं जाफर जिनके वाक़े को गलत और फर्जी साबित करने के लिए दलील पेश करूं, इस वाक़े के कमज़ोर पहलुओं पर आप हजरात की तवज्जो मरकूज करता हूं। आपने कल की 36वीं क्लिप में सुना होगा कि मौला अली ने जाफर को कलमा पढ़ाया और बादशाह जिन्नात भी बनाया, तो इस पर मौला अली का एहसान अजीम हुआ। हजरत के बाद मौला अली पर कितने जुल्म और सख्तियां हुई। आपको दौरान सजदा मस्जिद कूफा में इब्ने मुलजिम ने जरबत लगाई जिससे आपकी शहादत वाक़ई हुई। मासूमा आलम के साथ जो जुल्म हुए सब जानते हैं। हजरत इमाम हसन के साथ बड़ा धोखा हुआ, फिर जहर देकर शहीद कर दिया गया। यहां तक के जनाजे पर भी तीर चलाए गए। मदीने में हजरत इमाम हुसैन का रहना मुश्किल कर दिया गया। आप करबला के लिए अपने मुख्तसर काफिले के साथ हज के इरादे से मक्के पहुंचे। वहां भी कातिल पहुंच गए तो आपने हज को उम्रे से बदल दिया। बाकी कल